आज का करंट अफेयर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें फैक्चुअल डेटा है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और ये जो आप क्लास देख रहे हैं करंट अफेयर के लिए, जो डेडिकेटेड है सारे एग्ज़ाम, इसके बाहर नहीं रहेंगे। सारे एग्ज़ाम जो कवर हो जाएंगे, ये करंट अफेयर जो देख रहे हैं बहुत ही खास रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारे सामने ही है और पहला इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने पहला नहीं अभी दिया है, वो हम लास्ट में देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है। यानी कि तो अभी हाल ही में ये हमारा शामिल किया गया है। शीत मरुस्थल, यहाँ पे हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। यहीं पे पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में दो बातें याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल यूनेस्को के विश्व जैव मंडल यानी कि आप कह सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में ये शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये पहला अभी नया है। तो यहाँ पे ये स्नो लेपर्ड के बारे में जाना जाता है, मिलते हैं। और यहाँ पर पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो न्यूयॉर्क ने जारी जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह में कमी की गई है। तो ये जो सर्वाधिक बाल विवाह में कमी की गई है वो हमारा आंसर होगा असम पहले नंबर पे, बिहार हमारा दूसरे नंबर पे रहेगा। बाल विवाह में रेशियो क्या है, गर्ल्स का 69% की गिरावट हुई है, बॉयज़ 72%। यानी बॉय हमारे 30-35 साल के हो रहे हैं तब भी शादी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये साफ स्पष्ट है कि लड़कों को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त भैया किसी को नहीं किया गया है, इन्हीं का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू जो हैं उन्होंने बढ़ा दिया इनका 2 साल का कार्य, तो ये 2027 तक की रहेंगे। अभी आर वेंकट रमणी हमारे क्या हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। ये अनुच्छेद 76 में आता है। अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में आता है। पहले हमारे जो महान्यायवादी थे वो एम सीतरवाड़ थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि गोकुल जलाशय और उदयपुर झील ये दोनों कहाँ पड़ती हैं। उदयपुर झील ये हमारे बिहार में पड़ती हैं। इनको शामिल करने के बाद पहले हमारे 89+2 हुआ करते थे। आप जानते हैं कि मीनार और किचन जुड़े तो 91 हो गए, और 91 में 2 और मिला दो भैया, 2 और मिला दोगे तो हो जाएंगे 93। तो 93 हमारे अब कितने हो गए हैं, ये क्या हो गए हैं, यानी कि रामसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील ये अभी नए ताज़ा शामिल हुए हैं। ठीक है, यूनेस्को की सूची में। ठीक है, ये क्या है, ये रामसर साइट्स है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बीदर और जिले को जल शक्ति, बीदर देखकर ही हमें आंसर दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कर्नाटक में है ये जिला, है ना। शक्ति अभियान चलाया गया है, तहत जल सच्चय जन भागीदारी का शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो ये कर्नाटक में मिला है। तो बीदर जिले को जल शक्ति अभियान के तहत जल संचयन भागीदारी का शीर्ष पुरस्कार मिला है, और ये कहाँ है, तो कर्नाटक में है। अगर बात करें वर्षा जल संरक्षण के लिए पुरस्कार किसे मिला है, तो तेलंगाना को मिला है। तेलंगाना हमारा टॉप पर है। लेकिन जो अगर इस चीज़ की बात करें जल संचयित करने में, तो ये कर्नाटक हमारा रहेगा, वहाँ पर बीदर जिला है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चर्चा मेरे पोर्टल यानी फोस्कोस का संबंध है। तो ये संबंध किससे है, FSSAI से है। FSSAI का पूरा नाम है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर 2008 में इसकी स्थापना होती है FSAI की, और 2006 हमारा अधिनियम रहता है दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, UPI अपनाने वाला 8वां देश कौन सा है। तो हमारा कतर हमारा 8वां देश बना है। ये हमारा जो UPI है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये हमारा पेटीएम जैसे नहीं करते हैं क्यूआर करने की यानी अथॉरिटी मिल गई है। 8 देशों में क्यूआर चलेगा। घूमने जाइए आप तुरंत अपना क्यूआर निकालिए, कर दीजिए पेमेंट। ठीक है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 8वां देश हमारा ये बना हुआ है कतर। और हमारे नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मॉरिशस है, और इस तरह से हमारे 8 देश शामिल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, मुख्य न्यायाधीश की
न्यायाधीश BR अम्बेडकर ने दूसरी राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया है। और पहले किसने की थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में की थी, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये जो 2025 में 27 सितंबर को मनाया गया। आइए चलते हैं फैक्ट की तरफ। फैक्ट मैंने आज बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं और इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने करवाए थे, है ना। इम्पोर्टेंट अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है इसकी राजधानी अब जो नहीं है सिर्फ विजयपुरम हो चुकी है। पहले इसकी राजधानी क्या थी? पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी पोर्ट ब्लेयर, लेकिन अब नहीं है। 10 डिग्री चैनल जो है हमारा वो किसको अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ये अंडमान निकोबार है, ऊपर अंडमान है नीचे निकोबार है, तो ये इसको 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है, ठीक है। याद रखना है आपको। आगे बात हाईएस्ट पीक क्या है? तो ये सैडल पीक है हमारे जो सैडल पीक है उसकी अंडमान निकोबार की हाईएस्ट यानी सबसे ऊंची चोटी है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में है, उसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी जो है हमारा बैरन ज्वालामुखी, ये भारत का भी है और इंडिया में यानी कि पड़ता कहाँ है? ये तो अंडमान निकोबार में पड़ता है बैरन ज्वालामुखी। यहाँ की जो जनजाति हैं जारवा है और ओंग है और सेंट लीज हमारी यहाँ की जनजाति हैं। अगर सुदूर दक्षिणतम बात करें, पॉइंट की बात करें, तो उत्तर का हमारा जो होता है वो इंदिरा कॉल होता है और दक्षिण का हमारा दक्षिणतम जो बिंदु होता है अंतिम उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इसको हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। आगे क्वेश्चन है यूनेस्को। जो यूनेस्को है इसकी स्थापना 1995 में होती है और यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में होता है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो विश्व कांग्रेस इसको कहते हैं और सबसे टॉप पर बायोस्फीयर में चीन है जिसके पास 29 है। जो हमारा भारत है, भारत के पास कितने हैं? तो बायोस्फीयर की बात करें तो भारत में जो बायोस्फीयर हैं वो हमारे कितने हैं? 13 हैं, इसमें एंट्री है। और यहाँ पे जो तेंदुआ हैं वो स्नो लेपर्ड यानी स्नो लेपर्ड डिजर्ट हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। पिन वैली जो है वो हमारे पिन वैली नेशनल पार्क हमारा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो जो ये कहानी है ये आपको याद रखनी है। 1980 में पहला हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। जो बायोस्फीयर नीलगिरी है वो 1980 में बनाया गया। ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। और जो दूसरा बनाया गया यानी कि पहला नीलगिरी बनाया गया बायोस्फीयर और दूसरा जो बनाया गया नंदा देवी हमारा बायो रिजर्व पड़ता है, ये उत्तराखंड में है। 2011 में 12वां बनाया गया वो पन्ना मध्य प्रदेश में हो गया। और यहाँ पे कुल 13 हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने एक जो है गलती से आपको किसी और में बता दिया, उसके लिए सॉरी दोस्त, मैं इसको करेक्ट करवा देता हूँ, ठीक है। ये अभी जो हम बात कर रहे थे बिहार में जो हमारा ऐड हुआ है, क्या ऐड हुआ है? 2 बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर हमारे पास 13 हैं टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर जैव मंडल रिजर्व को शामिल किया गया है। तो ये यहाँ पर यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व दोस्त, ठीक है। तो जैव मंडल की बात की जाएगी तो 13 यानी कि हमारा 13th जो हो जाएगा ये शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और पहला हमारा क्या था? वो नीलगिरी, आपको याद रखना। दूसरा हमारा नंदा देवी, ये नीलगिरी वाला 1980 में मतलब घोषित किया गया और ये 1988 में घोषित किया गया नंदा देवी, ठीक है। और 13 वाला आप देख चुके हैं कि हमारा कौन सा है? शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि ये रिजर्व जो यानी कि ये विश्व जैव मंडल यानी कि रिजर्व अलग होता है, ठीक है। बायोस्फीयर इसको बोलते हैं और विश्व हेरिटेज वो अलग होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये क्वेश्चन नंबर 5वां, ये दोनों अलग अलग हैं, इम्पोर्टेंट दोनों हैं, ठीक है। ये गोकुल जलाशय और उदयपुर झील ये रामसर बोलते हैं। तो रामसर अलग हैं, इनको मैंने फैक्ट के बारे में लिया है तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाए, ठीक है दोस्त। फ्लो में देखो हो जाता है लेकिन मैं ध्यान से बिल्कुल क्लेरिफाई करके चीज़ें आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है यूनेस्को में बात करें तो यहाँ पर हेडक्वार्टर उसका पेरिस फ्रांस में होता है। बायोस्फीयर की बात मैंने कर ली, इसको विश्व कांग्रेस और टॉप पर कौन है? हॉन्गजो
चीन है, कुल 29 है उसके पास। भारत के पास कितना है? 13 है। और पहला हमारा नीलगिरी, दूसरा हमारा नंदा देवी 1988 में, ये उत्तराखंड में ही पड़ता है। और नीलगिरी 3 जगह पर है, यानी कि आपका तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक में पड़ता है। और यहाँ पर जो मैंने अभी बात की है, जो 13वां है वो आपको याद रखना है, यानी कि कोल्ड डिजर्ट, शीत मरुस्थल जिसे कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में। अब ये चीज़ आ गई, देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व विरासत स्थल। तो इसमें जो अगर बात करें टोटल कितने विश्व विरासत स्थल हैं, तो विश्व विरासत स्थल जो है हमारे पास टोटल 44 है बेटा, ठीक है 44 है। अगर यहाँ पर बात करें 36 हमारे सांस्कृतिक हैं, 7 हमारा प्राकृतिक हैं और एक हमारा कैसा है, ये एक हमारा मिश्रित है। मिश्रित वाला कौन सा है वो आपको याद रखना है, मोइदम है असम में, ये मोइदम है, ठीक है, उसी को हम लोग मिश्रित में कंसिडर करते हैं। और ये जो है अगर बात करें यहाँ पर 40वां कौन सा है, तो 40वां हमारा धौलावीरा गुजरात में है। और 41वां कौन है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसे विश्व विरासत बोलते हैं, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बोलते हैं। और जो 42वां है होयलेश्वर कर्नाटक में पड़ता है मंदिर, ये इसको बोलते हैं होयलेश्वर का टेम्पल, ठीक है। तो 43वां मोइदम अभी मैंने बोला था, ये मिश्रित है। और जो 44वां है मराठा सैन्य अभ्यास को अभी 2025 में इसको दर्जा मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, ठीक है। तो ये हमारे 44 टोटल वर्ल्ड हेरिटेज हैं। बायोस्फीयर कितने हैं, तो वो हमारे 13 हैं। तो इस तरह से 44 और 13 में फ़र्क याद रखेंगे। यूनेस्को अमूर्त धरोहर में कितने साइट्स हैं, वो 15 हैं आपको। जो 15वां है वो अमूर्त में वो कौन सा है, गरबा है, ठीक है। मिश्रित में मोइदम याद रखेंगे। तो आप 3 चीज़ें याद रखेंगे दोस्त, मैं रिकॉल करा देता हूँ। BR मतलब होता है बायो रिजर्व, ठीक है, स्फेयर। तो यहाँ पर कितने हैं, ये 13 हैं। और ये वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व विरासत स्थल में कितनी है, 44 साइट्स हैं। अगर बात करें अमूर्त धरोहर में कितने हैं, 15 साइट्स हैं, ये याद रखेंगे डेटा। और अटॉर्नी जनरल के बारे में बता दिया था मैंने। देखो ये 76 अनुच्छेद होता है, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत तक ही बना रहता है इनका। आर वेंकट रमणी का कार्यकाल 2025 में ख़त्म हो चुका है। और इनका जो एक्सटेंशन है मिल गया है 2 वर्ष का, तो इसीलिए 2027 तक ये रहेंगे। ये हमारे जो प्रथम महान्यायवादी M सीतरवाद थे। तो आगे बात करते हैं महाधिवक्ता जो होता है, उस अनुच्छेद हमारा जो आता है 165। और आज़ाद भारत के विधि आयोग 1955 में अध्यक्ष भी रहे M सीतरवाद जी। तो भारत वनस्पति संरक्षण निर्देशक BSI कौन है, 1890 में इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय वनस्पति संरक्षण निर्देशक। तो डॉक्टर कणद दास जी हैं। रामसर स्थल की बात करें तो आर्द्र भूमि इसको बोलते हैं, दलदली बोलते हैं। रामसर ईरान कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 में। 2 फरवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं, रामसर स्थल आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम भारत में कहाँ पे है, तमिलनाडु में और यूपी में 10 हैं, तो तमिलनाडु में 20 हैं। यहाँ पे बात करें ये टॉप पर कौन है, तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन कह सकते हो, इंग्लैंड कह सकते हो। और दूसरे नंबर पे मैक्सिको। और पहले हमारा भारत हुआ करता था, ठीक है। तो अब हमारा भारत तीसरे नंबर पे आ गया है। इसमें पहले हमारे जो बात करें कि आर्द्रभूमि रामसर स्थल पहले हमारे 89 से 2 फिर बढ़े मीनार खींचन, और अब ये 91 हुए थे। और फिर अब की बात करें तो 2 और जुड़ गए, उनको बोलते हैं गोकुल जलाशय और उदयपुर जलाशय। गोकुल जलाशय बक्सर में पड़ता है और उदयपुर झील जो है पश्चिमी चंपारण बिहार में पड़ता है। तो रामसर जो है बिहार में टोटल कितने हैं, 5 हैं। अगर बात करें 107वां नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय नेशनल पार्क कितने हैं, 107 हैं। तो 107वां सिमलीपाल उड़ीसा है। बिहार में केवल वाल्मीकि नेशनल पार्क ही है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ है, ये आपको याद रखना है। जो 55वां है धौलपुर करौली राजस्थान में है। 56वां गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है। और 57वां रातापानी मध्य प्रदेश। 58 जो है माधव, ये मध्य प्रदेश में। और जल शक्ति अभियान केरल में चला है, ये कर्नाटक में चला है, बीदर जिला है, कैच द रेन बोलते हैं। और वर्षा जल संरक्षण के लिए तेलंगाना
राज्य सरकार ने चलाया है इस अभियान, ठीक है। और कृषि मीडिया अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला हुआ है अमसी प्रसन्न कुमार को मिला है, पत्रकार हैं ये। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और आयुर्वेद दिवस ये आयुष की पहल है, तो इसको इसीलिए आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाने लगा। विश्व पैराथलीट जिनके मतलब पैर नहीं, वो सॉरी हाथ नहीं है, उन्होंने इसमें गोल्ड जीता, यानी कि विश्व पैराथलीट चैंपियनशिप ग्वांगझू साउथ कोरिया में ये आयोजन हुआ और भारत की तरफ से 7 गोल्ड भारत ने जीते। शीतल देवी जो हैं गोल्ड लेकर आई हैं, ये बीना बाजू वाली लड़की है, इसने स्वर्ण पदक जीतकर पहली महिला ये बनी भारत देश की। यूपीआई जो है हमारा 8 देशों में चलता है, जैसे कि 8 देश कौन से हो गए। एनपीसीआई का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन जो यूपीआई कहाँ पर क्यूआर चलता है, भूटान है, श्रीलंका है, मॉरिशस है, फ्रांस है, नेपाल है, यूएई है, सिंगापुर, इस जगह पर हमारा यूपीआई चलता है। पहली मध्यस्थता किसने करवाई, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में करवाई। और सेकेंड जो मध्यस्थता है भुवनेश्वर में किसने करवाई, BR गवई ने, ये 52वें नंबर के हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, तो ये हमारा 27 दिवस को मनाया जाता है और पहला बार 1980 में बनाया गया। थीम 2025 की है पर्यटन सतत परिवर्तन, ठीक है, पर्यटन सतत परिवर्तन। आगे जो हमारे गूगल बाबा को यानी गूगल को 27 साल हो चुके हैं। इसकी स्थापना 1998 में स्थापना लेरी और वेंस संगोई ने की थी और इसके पेरेंट कंपनी जो है अल्फ़ाबेट, और ये 27 सितंबर को इसका भी जन्मदिन होता है। तो कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा। और ये टॉप 10 क्वेश्चन हमने करवा दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।